ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने क्या कहा? मैंने तुमको गाइडेंस दी है कि तुम विश्व कल्याणकारी बनो और मेरी गाइडेंस के थ्रू सबको गाइडेंस दो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है देह अभिमान, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर का भान, या ये कहें मेरापन, मैंपन, मेरा सम्मान, मेरी पद पोजीशन, ये सब इंक्लूड किया जाता है देह अभिमान में। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वो सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहे, बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। बाबा बोले, बच्चे तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, यानी शरीर के भान में रहेंगे, तो तुमसे पाप होते रहेंगे या तुमसे ऐसे कर्म हो जाएंगे कि लोग तुमसे नफरत करेंगे। तो इसीलिए तुम मेरी बात मानो और मेरी श्रीमत पे चल के मुरली सुनते हुए उसको धारण करो, उसको इग्नोर न करो। तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। किसको बुला रहे? शिव बाबा को। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं सब से बात कर रहा हूँ जो सेंटर्स पे पढ़ रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं ना एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते, ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा। बाबा ने कहा, भारत में, दुनिया में लोग भगवान को पुकारते हैं, कल्याण करो, ठीक है, तो वो तो शिव बाबा है, क्योंकि शिव का मीनिंग ही है कल्याण करने वाला। तो फिर बुरा कौन करता है? तो बुरा करता है रावण, और वो है 5 विकार, जिस कारण फिर बाप को आकर के कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप का भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें। बाबा ने कहा, जैसे मेरा चिंतन चलता है, मेरे को चलता है कि कैसे तुम्हारा कल्याण करूं, कैसे तुम्हारे को पावन बनाना है। बाबा ने कहा, इसी तरह बाबा युक्तियां तुमको बता रहे हैं। 6 बाई 9 साइज के शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहां ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। बाबा ने कहा, ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। आत्माभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाबा राय देते हैं, ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पे लग जाएं, तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। बाबा ने कहा, दिल्ली में मेन जगह ऐसे चित्र लगे तो लोगों को समझ में आए कि हमें क्या करना है। बाबा राय देते हैं, ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य 6 जगह पर लगा दिए जाएं। बाबा ने कहा, मतलब मुख्य जगह पर
अगर ऐसे मुख्य स्थानों पे लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों आएंगे, ऐसे समझेंगे। बाबा ने कहा परंतु तुम बच्चों में देहाभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं, यानी सर्विस नहीं कर पाते, गलतियां कर देते हैं। मतलब शरीर का भान रहता है ना, मेरापन, मतलब मेरी बुद्धि बहुत अच्छी या मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ या करता हूँ, तो इस वजह से गलती हो जाती है। ऐसे कोई मत समझो मैं पक्का देही अभिमानी हूँ, यानी मुझे पक्का अभ्यास हो गया है। बाबा ने कहा नहीं, गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बताते, समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए, मतलब लोग आपसे दूर भागें कि इनमें देहाभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। क्या कहा, कहाँ पर हो? युद्ध के मैदान में हो। और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, कौन सी युद्ध चल रही है? विकारों से युद्ध हो रही है ना। बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकता। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी। वास्तव में जो गीता में लड़ाई है वो रूहानी कैसे है? देवताओं की और असुरों का युद्ध है। तो बाबा ने कहा तुम देवता बनने वाली आत्मा हो और तुम्हारे में बैठे 5 विकार तुम्हें बनने नहीं देते। तो युद्ध ये है, रूहानी युद्ध है पांडवों की, वो जिस्मानी युद्ध है दुनिया में जो दिखा दिया। जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। पांडव कौन है? प्रीत बुद्धि, और कौरव है विपरीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप से संग जोड़ी है। तुम बहुत बार देहाभिमान आने के कारण भूल जाते हो, और फिर बाबा ने कहा देहाभिमान आने के कारण भूले फिर कर देते हो, फिर उससे क्या होता है? पद भ्रष्ट हो जाता है, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की चाबी है। बाबा ने कहा अभी तो तुम शरीर के भान में आके गलती कर दे रहे हो और फिर बाद में तुमको बहुत दुख होगा, तो इसीलिए अभी संभल जाओ। ऐसा कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो पड़ता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बाबा कहे आगे तुम 100% घाटे में थे और अभी मैं यानी शिव बाबा 100% फायदे में ले जा रहे हैं। तो श्रीमत पे चलना चाहिए ना। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? क्योंकि ये है विशिष्ट दुनिया और वह है वाइसलेस दुनिया। अब विशिष्ट दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं, यानी अभी पतित दुनिया है तो बाबा को पावन बनानी है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते, तो ये मुख्य चित्र परमानेंट स्थानों पे लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट बना सकते हैं। बाबा ने कहा ऑर्डर दे करके तैयार करवाओ चित्र। बाबा ऐसे कह रहे हैं। जैसे कि और जगह जैसे मधुबन मानेसर में लगे ना आर्ट गैलरी, इस तरह से बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र बनवाओ सेंटर्स पे। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं बच्चे, सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। बाबा ने कहा कुछ और भी तो करो अच्छा। और तो ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस यानी अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है। सृष्टि चक्र के बारे में कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे बनाओ उसको, जो दूर से दुनिया को दिखे। जैसे बड़े बड़े लोगों की क्या है मूर्तियां रहती हैं, दूर से दिखती है ना, ऐसे। बाबा ने कहा सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना हो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना ऐसी चीजों का भी। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि ये है नई बातें, ये दुकान निकाल बैठे हैं। आखिरी में सब समझेंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाबा ने कहा लोगों को समझ में आएगा कि हम क्यों गिरते आए हैं, मतलब क्यों हमारी उतरती कला हुई, कुछ तो कमी है ना। कहाँ देवता थे, कहाँ वैसे हो गए। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाता है, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई भी नहीं जानता इन बातों को। बाबा ने कहा मैं एक एक बात तुमको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ।
संगम युग को भी नहीं जानते, समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। बाबा ने कहा ऐसे भी कहते हैं। फिर कल्प की आयु लंबी दे दे तो बच्चों को देहाभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा इतनी लंबी चौड़ी कल्प की आयु दे दी तो इसीलिए तुम पक्का करो अब आत्माभिमानी बनने के लिए। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे परंतु परमात्माभिमानी नहीं थे। यहाँ तो तुम देह अभिमान में फंस पड़े हो। फिर आत्माभिमानी बनो, बार बार पक्का करा रहे हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ लो, कोई और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मनाभाव का अर्थ है ही रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ अपने बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा उन पर कोई कलंक लगा न सके। बाबा ने कहा बच्चे देखो, गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। ये भी बाप ने समझाया है ना। सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु उनका सांवरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए सब बेसमझी के हैं। बाबा ने कहा जितने भी चित्र बनाए हैं मनुष्यों ने बिना समझ के बनाए हैं। जैसी पतित बुद्धि हो रही है वैसी पतित चित्र भी बनाए जा रहे, काले चित्र बना रहे। खुद हो गई ना बुद्धि काली हो गई। उसको ही श्याम सुंदर कहना ये कैसे हो सकता है? उनको ही बाबा ने कहा, उनको कहा ही जाता है ना अंधश्रद्धा से। गुड़ियाओं की पूजा करने वाले गुड्डे गुड़ियाओं का खेल जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे आज का मनुष्य देवताओं की मूर्तियों के साथ खेल रहा है। गुड़ियाओं का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियाओं की पूजा करते थे, अर्थ कुछ नहीं समझते थे, तो बाबा आके समझाए। प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं। बाबा ने कहा कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। मतलब एक ऐसी कमेटी बनाओ जो प्रदर्शनी कभी कहीं करते रहे, यानी एग्जीबिशन लगाते रहे, जो सेवा कंटिन्यू चलती रहे, स्टॉप ना हो। बंधन मुक्त तो बहुत है, बाबा ने कहा कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी है, तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए ना। ये है गुप्त पांडव। बाबा ने कहा तुम मेरे ना बच्चे गुप्त हो, गुप्त रूप से भगवान की सेवा कर रहे हो। कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते कि कैसे, ये तो हमारे जैसे दिखते थे लेकिन ये तो क्या बन गए, देवता बन गए। तो है ना गुप्त। जिसने मजाक बनाया अब वो ही समझेगा इन बातों को। तो बाबा ने कहा बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप का ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, मनुष्य क्या है नहीं समझते। किस बात को नहीं समझते? इन बातों को नहीं समझते, क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं लगता, जबकि आत्मा संस्कार तो साथ लेके जाती है ना। बिना संस्कार के आत्मा नहीं जा सकती। जैसे छोटा बच्चा एक आपके घर में है, एक तो बहुत शांत स्वभाव का है और दूसरा बहुत अशांत स्वभाव का है, तो पीछे के संस्कार लेके आई है ना आत्मा, ठीक है। तो बाबा ने कहा वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मानुसार। बाप ये सब पॉइंट अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देह अभिमानी है जो अच्छी रीति समझते हैं और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते ना कुछ समझा सकते, यानी जो देह के भान में रहते हैं ना तो खुद समझते हैं ना समझा सकते। ये देह और देही में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। है के ऊपर बड़ी की मात्रा का मतलब है आत्माभिमानी, ठीक है, यानी देही अभिमानी, और देह यानी शरीर का भान। भावनी का जो शरीर के भान में रहते ना कुछ नहीं समझते। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। जगह लोग क्या देते हैं मुझे नहीं समझ में आता। अरे तुम तो आत्मा हो, बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में ही नहीं है तो खुलता ही नहीं है, तो बाप तदबीर कराते हैं।
परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, किस्मत में ही नहीं तो मेहनत भी नहीं करेंगे। है बहुत सहज। अल्फ और बे को समझना, भगवान को और उसकी बादशाही को समझने में क्या दिक्कत है बताओ? सिंपल समझा रहे हैं। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। बाबा बोले बच्चे मैंने तुमको भगवान भगवती, जैसे कि श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा नहीं कहते। इसका मतलब मैंने तुमको देवी देवता बनाया था, ठीक है। लेकिन तुम इस कुंभी पाक नर्क में कैसे बन गए? विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। नर्क में यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, देखो लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना वो फिर शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। बाबा ने कहा देखो बच्चे प्लानिंग तो करो सेवा की, है प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। बाबा ने कहा तुमको थोड़ी किसी चीज की जरूरत है, बस प्रदर्शनी लगाओ, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो, चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर छठ पैसे वापस कर देंगे। मतलब कहीं पे सेवा के लिए अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो बाबा तरीका बता रहे हैं कि तुमको तो क्या है ना, मतलब तुमको तो सिर्फ समझाना है, प्रदर्शनी लगानी है, सिर्फ युक्ति से समझाना। जैसे कहीं थोड़ी सी जगह ले लेते हैं कई बार तो अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, बाबा ने कहा युक्ति से समझाओ, चाहे तो सब कुछ कर सकते हो। वो थोड़ी ही समझते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले क्या समझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद प्राप्त किया, तो वो कौन थे? कौरव, जो क्या हो गए? विनाश को प्राप्त हो गए। सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी होगा। ये मकान आदि सब टूट पड़ेंगे, टूट जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं रहेगा। बाबा ने समझाया प्रदर्शनी भी जरूर करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे सेवा करते रहो, ऐसे नहीं सोते रहो, ठीक है, मतलब कुछ करो ही मत, ऐसे नहीं। कई बच्चे देहाभिमान में सोए रहते हैं। सोने का मतलब क्या है? अपनी ही मूढ़मती, मतलब अपनी ही उसमें रहते हैं कि नहीं हम क्यों करें, ये सब दिमाग में चलता रहता है, इसीलिए समझा रहे हैं। कमेटी बनाए, चीरखंड हो, प्लान बनाने चाहिए, मतलब एक ग्रुप बनाओ और मीठे रह के आपस में प्यार से सेवा के प्लान बनाओ। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत, बाबा ने कहा ऐसे बहुत बेपरवाह हैं, लॉगर्स हैं। बाबा बोले ऐसे बहुत बच्चे बेपरवाह हैं जो ना तो मुरली पढ़ते ना सुनते, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी हैं। आपस में चीरखंड होके सेवा करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा जैसे मैं करता हूँ ना तुम्हारा कल्याण, तुम भी तो करो कुछ। दूसरी पॉइंट है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा कोई पाप मत करना जो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। तो वरदान दिया बाबा ने, सदा उमंग उत्साह में रहे, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में, खुशी में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और शक्तिशाली खुद को महसूस करेंगे। महावीर, बाबा ने कहा ना,
बाबा ने कहा, महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वो सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा और सदा चलने वाले उनको महावीर कहा जाता है। रुकने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बताया ना अभी? घोड़े सवार। तो आप तो महावीर है ना, थकेंगे नहीं। ये ज्ञान 2-4 साल का नहीं, जीवन भर का है। और हमेशा उमंग में रह के आगे की ओर बढ़ते रहना। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। वो माया के चक्कर में नहीं फंस सकते। वो खुशी से आगे बढ़ेंगे, महावीर कहलाएंगे। स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। क्या कहा? कौन है शक्तिशाली? जो अपनी साधना रूप के स्वरूप द्वारा, मतलब जहाँ पे जरूरत हो ज्वाला रूप की, वहां भी ज्वाला रूप भी कई बार धारण करना पड़ता है। जब असुर आ जाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण सामने आ जाता है, तो ज्वाला रूप धारण करना पड़ता है, जैसे पार्वती का दिखाया। ठीक है ना? तो इसीलिए बाबा ने कहा वैसे नहीं बिना मतलब के ज्वाला रूप धारण कर लो। विकारों के ऊपर ज्वाला रूप धारण करना है, किसी मनुष्यों के ऊपर नहीं। जब आपके विकार आपको तंग करें तो ज्वाला स्वरूप बन के, ठीक है, जैसे दिखाते ना काली कलंकों को मिटाने वाले, तो वो स्वरूप धर के उस विकार को, उस कलंक को, उस बुराई को समाप्त करना है। इसके लिए आपको अपने शक्तिशाली स्वरूप को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हो बहुत पावरफुल। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि है और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा ना। तो ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले जाना, टुकड़े में ले आना, अर्थात परमात्मा को भी विनाशी कह देना। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है। ठीक है, क्या है? संतान है हम उसकी। हम उसके वंशज ठहरे ना, अर्थात बच्चे ठहरे। तो वो फिर अंश कैसे हो सकता है? अंश तो एक टुकड़े को कहा जाता है ना, तो वंश हैं हम उसके। इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। बाबा ने कहा सबको जगाने वाला फिर मैं ही हूं ना, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं ही हूं। तो बाबा ने कहा तो परमात्मा में और मनुष्य की लाइट में फर्क है ना। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा की कोई ज्यादा पावर वाली और कोई कम पावर वाली है, लेकिन परमात्मा की पावर कोई से कम या ज्यादा नहीं है, तभी तो उसको परमात्मा कहते हैं ना। वो तो हमेशा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे कोई भी मनुष्य अपना पिता नहीं बन सकता, पिता जैसा बन सकता है लेकिन अपना नहीं बन सकता। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वात्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे ठहरा? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं? तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, कल्प में एक ही युग में आते हैं, वो है संगम। अर्थात बीच बीच में नहीं आता, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व को सदगति देने।
जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की तभी तो उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। तो कामन बाबा ने क्या दिया, महावीर हूं मैं, थकने वाली नहीं बनना, तो देख लेना थकते तो नहीं हो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।